नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, जून माह में शत्रु आपके भय से कांपेंगे और भयभीत होकर इधर उधर भागते नजर आएंगे। शेर के समान साहस, जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त रहोगे। हौसला बुलंद रहेगा। आपके प्रभाव से प्रभावित होकर शत्रु आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, पाताल से भी ढूंढ निकालोगे। कोई प्रतिस्पर्धा है तो प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। बड़ी सरलता से उन पर विजय हासिल करोगे। भाग्य का भी सहयोग मिलने से सभी कार्यों में वांछित सफलता मिलेगी। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। आर्थिक बेहतरी के लिए भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कामकाज बहुत सहजता से पूर्ण हो जाएंगे। उच्च अधिकारियों से मेल मिलाप और मित्रता बढ़ेगी। शत्रुओं के साथ साथ रोगों से भी छुटकारा प्राप्त होगा। ऋण संबंधी कोई परेशानी थी तो अब वह परेशानी दूर होगी। पूर्ण मास साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहोगे। मेहनत और पुरुषार्थ से कार्य करोगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आजकल चल रही बीमारी से जो मुश्किल हालात पैदा हुए हैं, सामाजिक कार्यों द्वारा लोगों की सहायता कर प्रशंसा और प्रसन्नता प्राप्त करोगे। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आय के साथ व्यय के भी योग बन रहे हैं। आय और व्यय दोनों की अधिकता रहेगी। व्यर्थ के व्ययों के प्रति सावधानी बरतें। जोश की प्रबलता से अपने होश ना खोएं। जोश में वाणी का कुप्रयोग परेशानी का कारण बन सकता है। द्वितीय भाव में वक्री ग्रहों के प्रभाव से व्यय और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। वाणी का कुप्रयोग कर अपने ही हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारें। बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। बुद्धि विवेक से सोच समझकर कार्य करें। व्यापार कारक बुध की शुभ और मजबूत स्थिति से व्यापार में विस्तार होगा। बुध के साथ उच्च राहु की युति से व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है। वह जातक जिनका व्यापार पहले से ही विदेश से संबंधित है, उन्हें अपने व्यापार से स्थित सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में जीवन साथी या भागीदार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नया व्यापार शुरू करना है या पुराने व्यापार में नया निवेश करना है तो शुभ फल देने वाला रहेगा। गुरु की दृष्टियों के फलस्वरूप रुके अटके या फंसे हुए धन की बड़ी सरलता से प्राप्ति होगी। गुरु की उच्च दृष्टि से पैतृक संपत्ति संबंधी, ससुराल पक्ष या अन्य किसी प्रकार से अचानक धन प्राप्त होगा। व्यवसाय तथा नौकरी में लाभ होगा। कार्यस्थल में सहयोगियों का आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार रहेगा और आप भी उनसे प्रसन्न रहोगे। साहस पराक्रम के कारक मंगल के प्रभाव से आप मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटोगे। साहस व जोश का प्रयोग करते हुए आप पूर्ण योग्यता से कार्य को पूरा करने का प्रयास करोगे। इस माह आपके नौकरी और व्यापार से संबंधित सभी काम बढ़िया रूप से पूरे होंगे। आपके परिश्रम और मित्रों के सहयोग का लाभ कार्य क्षेत्र में मिलेगा। मित्रों के सहयोग से कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा। भूमि, मकान और जमीन जायदाद संबंधी अटके हुए कार्य पूर्ण होने के साथ धन लाभ भी होगा। दोस्तों, इस माह वक्री ग्रहों के प्रभाव से नकारात्मक विचार मन में ना लाएं। सोच में सकारात्मकता बनाए रखें। किसी भी रूप से अपना धैर्य ना खोएं। कुटुंब के सदस्यों के साथ मधुरता और तालमेल में कोई कमी ना करें, क्योंकि कुटुंब में शनि की वक्रावस्था के चलते कुटुंब संबंधी चिंता का संकेत मिल रहा है। कुटुंब सुख में कुछ कमी महसूस करोगे। परिवार में विवादित विषयों पर चर्चा करने से बचना होगा। शनि के साथ गुरु की युति से स्थितियों में सुधार होगा और शनि की अशुभता में काफ़ी हद तक कमी आएगी। धनागमन में वृद्धि होगी। जीवन की जटिलताएं कम होती नजर आएंगी। महामध्य में 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन से परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आएगा। 14 जून को सूर्य और 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब सूर्य सप्तम भाव में राहु एवं बुध के साथ युति में भ्रमण करेंगे। सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग और केंद्र त्रिकोणपति योग का निर्माण होगा, जो आपकी बौद्धिक क्षमता, मान प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि कारक रहेगा। सूर्य बुध की युति से भाग्य और कर्म का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य के सहयोग से विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होंगे। कारोबार का विस्तार करने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। परंतु अब सूर्य राहु की युति से जो ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, आपको किसी भी क्षेत्र में फूंक फूंक कर बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब जिस शत्रु से आपका सामना हो रहा है वह बहुत ही चालाक और शातिर है। अपनी चालाकी और शरारत से कब आपको पीछे धकेल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चौकन्ने बने रहना बहुत आवश्यक है।
इस गोचरीय अवधि में क्रोध आवेश को छोड़कर शांत रहकर बुद्धिमानी का परिचय देना बेहतर रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सोच समझकर निर्णय लें। दूसरों के बहकावे में ना आए। किसी पर भी ज़्यादा विश्वास ना करें। राहु किसी भी रूप में सूर्य बुध की शुभता को प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा। इस उपाय के रूप में राहु और शनि संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य कर सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करें और इसके साथ ही बड़े बुजुर्गों एवं साधु संतों की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।